नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संभागायुक्त ने उच्च शिक्षा आयुक्त को प्रस्ताव भेजा। सोनू सूद से मदद की गुहार पर कांग्रेसी दिग्गजों ने विधायक व सरकार पर उठाए सवाल। छात्रों के भविष्य को बचाने शुरू की गई डिजी लैब, व्हाट्सएप के द्वारा छात्र कर रहे पढ़ाई। अब खबरें विस्तार से। स्वशासी शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ल सदैव अपने कार्य के कारण मीडिया में सुर्खियों में रहते थे और आज भी ऐसी ही कार्यप्रणाली के तहत एक बार पुनः सुर्खियों में आ गए। सुर्खियों का कारण इस बार महाविद्यालय की 150वीं जयंती मनाए जाने को लेकर के, जिसमें प्राचार्य रामलला शुक्ल द्वारा स्थापना समयावधि के पूर्व ही 150वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी करने लगे। वहीं पत्राचार के माध्यम से देश के राष्ट्रपति एवं प्रदेश के राज्यपाल को भी निमंत्रित कर दिया, जबकि इसकी भनक संभागायुक्त एवं कलेक्टर सहित उच्च शिक्षा को भी नहीं लगी। वहीं इसकी जानकारी समाज सेवी बीके माला द्वारा 7 मार्च को पत्रकार वार्ता कर एक ज्ञापन सौंप कर दी गई थी, जिसके बाद रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव द्वारा शिकायत कलेक्टर को जांच के लिए नियुक्त किया गया। वहीं कलेक्टर रीवा द्वारा शिकायत जांच कर रिपोर्ट संभागायुक्त को सौंपी, जिसमें लगाए गए सभी आरोप सिद्ध हो चुके, जिसके पश्चात रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव द्वारा डॉक्टर रामलला शुक्ल के खिलाफ मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा आयुक्त को प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्तुत है रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव एवं समाज सेवी बीके माला से जानकारी के। टीआरएस कॉलेज के 150वीं जयंती मनाने के संबंध में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यहाँ समक्ष में आकर शिकायत की कि अभी टीआरएस कॉलेज रीवा के 150 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। उनका ये कहना था, शिकायत में उन्होंने उल्लेखित किया था कि इस कॉलेज की स्थापना 1882 में दरबार स्कूल के रूप में हुई थी और उसके बाद 1982-83 में 100 वर्ष होने पर इसका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा चुका है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन और वरिष्ठ अधिकारीगण और वरिष्ठ प्रतिनिधिगण उसमें सम्मिलित हुए थे। चूँकि इसकी स्थापना 1882 में हुई और 1982-83 में स्थापना वर्ष बन चुका है, तो 150वीं जयंती मनाने के लिए अभी 150 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। इस आशय की शिकायत उन्होंने की थी और ये भी उसमें उल्लेखित किया था कि जो तत्कालीन प्राचार्य हैं टीआरएस कॉलेज के श्री रामलला शुक्ल, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में लाए बगैर अपने स्तर पर राष्ट्रपति जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए पत्राचार भी किया और कमिश्नर हायर एजुकेशन, कलेक्टर और कमिश्नर संभागीय, इनकी भी जानकारी में नहीं था। तो इस आशय की शिकायत आने पर मैंने कलेक्टर रीवा को जांच के लिए उसे प्रेषित किया था और उन्होंने जो जांच की और जो जांच प्रतिवेदन आया उसके साथ में शिकायतकर्ता ने एक जो 1982-83 में जो जन्म शताब्दी समारोह महाविद्यालय का मनाया गया था, उस दौरान एक स्मारिका भी प्रकाशित हुई थी। स्मारिका भी उन्होंने साक्ष्य के तौर पर लगाई थी। तो कलेक्टर से जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि चूँकि इस महाविद्यालय की स्थापना दरबार स्कूल के रूप में 1882 में हुई थी और 100 वर्ष इसके 1982-83 में हुए, जन्म शताब्दी समारोह इसका मनाया जा चुका है, तो उसके हिसाब से अभी 150वीं जयंती मनाने के लिए अभी उपयुक्त इसमें वर्ष पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये शिकायत जो की गई थी वो पूरी तरह से सत्य पाई गई और इस संबंध में कलेक्टर के शिकायत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उच्च शिक्षा विभाग के जो आयुक्त हैं उनको उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव जो है प्रेषित किया गया है। अभी ये आपके द्वारा टीआरएस प्राचार्य रामलला शुक्ला को खिलाफ ज्ञापन दिया गया था 150वीं जयंती के कार्यक्रम को लेकर के, क्या पूरा मामला था, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, 150वें जयंती वर्षगांठ ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य श्री रामलला शुक्ला जी द्वारा मनाए जाने की योजना बनाई गई थी, जिसकी योजना को मूर्त रूप देते हुए माननीय वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्राचार और उनसे मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल गया था। जैसे जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने गणना की और मेरे पास डायरी और अन्य अभिलेख प्राप्त होने के बाद जैसे प्रमाणित होता था कि 150 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, जिसकी जांच के लिए मैंने आयुक्त रीवा संभाग रीवा एवं वरिष्ठ अधिकारी उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, राजभवन, राष्ट्रपति महोदय जी को प्रधानमंत्री कार्यालय पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके आधार में एक उच्च स्तरीय जाँच हुई और कमिश्नर साहब ने कलेक्टर महोदय रीवा को जाँच के लिए पत्र प्रेषित किया गया था। तो संभवतः जांच हुई है और जांच में ये पाया गया है कि श्री शुक्ला जी
जो 150वीं जयंती मना रहे हैं वो त्रुटिपूर्ण है और वह उनके पास अभिलेख व प्रमाणित प्रक्रिया अनुरूप नहीं है। अतः 150 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे, जिसमें शुक्ला जी की जांच हुई है और जांच में आज माननीय आयुक्त महोदय जी ने उनको कलेक्टर महोदय जी के जांच प्रतिवेदन में ऐसा दोषी पाया है, ऐसा प्रमाणित अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं, जिससे वो आयुक्त महोदय जी कार्रवाई के लिए पत्र शासन को या कार्रवाई के लिए स्वयं कार्रवाई कर रहे हैं, ये जानकारी प्राप्त हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रवासी मजदूरों एवं छात्रों को लाने प्रदेश सरकार को 45 ट्रेनों का इंतजाम किया गया था, जिसके माध्यम से अन्य प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने की कवायद शुरू हुई और लोग ट्रेन एवं बस के माध्यम से अपने घरों पहुंचने लगे। वहीं मजदूरों को लाने रीवा में अभी भी सियासत जारी है। आज प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा ट्वीट के माध्यम से महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए फिल्म एक्टर सोनू सूद से मदद मांगी गई, जिसके जवाब में सोनू सूद द्वारा मदद करने की सहमत देते हुए पोहा खाने की भी इच्छा जाहिर की। वहीं इस ट्वीट के बाद नया राजनीतिक घमासान प्रारंभ हो गया, जहां पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव द्वारा आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट पर कहा कि मध्य प्रदेश की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है विधायक राजेंद्र शुक्ल का ट्वीट। आपके विधायक को आपकी सरकार पर ही भरोसा नहीं रहा जो सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पा सिंह ने भी कहा कि सरकार के गठन के चलते विधायक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार सूद से मदद मांगी है वह उचित नहीं है। प्रस्तुत महाराजा पुष्पराज सिंह से जानकारी के अनुसार राजेंद्र शुक्ला जी का एक ट्वीट आया है जिसको मैंने सुबह देखा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक पार्टी के लिए कुछ लोगों के लिए कहा है, लेकिन उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। मैं जो ट्विटर में उन्होंने कहा है कि रीवा में लगभग 45 ट्रेनें 42,000 श्रमिकों को लेकर आई है और उन्होंने विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए कहा है कि जो वहाँ लगभग 75,000 लोग और फंसे हैं उनको हम वापस निकालेंगे। जबकि जो सरकारी आंकड़ा आया है और जो मेरे पास भी रेल मंत्रालय से भी जानकारी आई है, जिसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और आपके चैनल के माध्यम से वो काफ़ी दिखाई भी गई, उसमें जो बात आ रही है वो है लगभग 25 दिनों में आई 45 श्रमिक ट्रेन 6 राज्यों के लिए 42,000 लोगों को पहुंचाने में सफल हुई है। अब एक तरफ भारत सरकार का आंकड़ा बोल रहा है 6 राज्यों के लिए, माननीय विधायक जी बोल रहे हैं केवल रीवा के लिए, तो इसमें एक बहुत बड़ा अंतर भेद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मुश्किल के दौर से माननीय विधायक जी गुजर रहे हैं, क्योंकि उसी के बीच में उन्होंने सोनू सूद से मदद मांगी है। सरकार रेल मंत्रालय पूरे तरीके से जो 3 प्रकार के मंत्रालयों का विभाजन होता है उसमें वो सेंटर का सब्जेक्ट है, वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट भी नहीं है कि जिसमें राज्य और केंद्र शासन आते हों, तो वो स्वच्छंद रूप से केंद्र शासन का सब्जेक्ट है। तो वो आराम से वहाँ से बात कर सकते हैं गोयल साहब से, गोयल साहब सबकी मदद कर रहे हैं। एक निष्पक्ष रूप से एनजीओ के हैसियत से मैंने माननीय मोहरकर जी के माध्यम से और लोगों से मदद मांगी, हम लोगों को भी मदद मिली। मैंने सार्वजनिक रूप से उनको धन्यवाद भी दिया और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पीयूष गोयल जी, और बहुत ही संजीदगी से काम कर रहे हैं। शुक्ला जी अगर उनको ठीक से अप्रोच करेंगे और अगर उनको कोई मदद चाहिए तो मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर वहाँ श्रमिक हैं, अव्वल तो 75,000 श्रमिक अब वहाँ बचे नहीं आने के लिए केवल रीवा के लिए, लेकिन अगर हो भी तो हम पूरी मदद करने के लिए हम लोग साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग काम साथ में कर सकते हैं सार्वजनिक हित के लिए। लेकिन इस बीच में जो ये अलग अलग बयान हो रहे हैं, सूद साहब से भी बात कर रहे हैं, सूद साहब एक एनजीओ हैं, वो लोगों को थोड़ी बहुत राहत वहाँ पहुँचा रहे हैं, बहुत अत्यंत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें उनसे मदद इस विषय में मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे श्रमिक आए तो उनको सूद साहब वहाँ अटेंड करके उनको खाना या पानी या सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन लाने का काम तो सरकार करेगी, भारत सरकार करेगी वो भी, तो उसमें कोई भी मदद चाहिए हो सकती है। शुक्ला जी कुछ नाजुक स्थिति से लग रहा है गुजर रहे हैं, मंत्रिमंडल का भी मामला चल रहा है, काफ़ी देर से नाम आ रहा है जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है,
तो वो हमको लग रहा है कि कुछ बेचैनी उनकी बढ़ी है। जनहित का कार्य अगर जहाँ भी करना हो, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद लॉकडाउन कर सभी संस्थानों को बंद कर दिया गया था। वहीं अनलॉक 10 के तहत सभी क्षेत्रों को खोलने का निर्णय लिया गया, जबकि स्कूलों को अभी भी पूरी तरह से खोलने की अनुमति नहीं दी गई। किंतु बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आने पाए, इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा डिजिटल लर्निंग इनहेंस एजुकेशन प्रोग्राम डिजी लैब की शुरुआत की गई, जिसमें छात्रों को व्हाट्सएप के द्वारा ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराते हुए पढ़ाया जा रहा है। इसी को लेकर रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव एवं संयुक्त संचालक अंजनी त्रिपाठी द्वारा ग्राम दोही क्षेत्र का निरीक्षण कर अभिभावक एवं छात्रों से फीडबैक भी लिया, जिसमें लोगों द्वारा इस डिजी लैब की सराहना करते हुए संतुष्ट दिखे। प्रस्तुत एक झलकी एवं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से जानकारी के अंश। आप भी देखा करो कभी कभी इसमें कि ये सही में इस तरह की पढ़ाई के लिए कर रही है या और भी कुछ दिख रही है। ये कम में यहाँ 10-15 लड़के हैं। सोनिया साकिब ने बड़ा अच्छा चित्र बनाया है। ये किस संबंध में है बेटा? कोरोना वायरस के लिए बनाया। कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी महामारी है जिसने हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकट निर्मित किया है, और इसी वजह से अभी जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं वे नियमित रूप से प्रारंभ नहीं हो पाई हैं। लेकिन शिक्षण संस्थाओं के बंद होने का मकसद ये नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो जाए। बच्चों की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल लर्निंग एनहांस एजुकेशन प्रोग्राम डिजी लैब प्रारंभ किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो विद्यार्थी कक्षा 1 से 12 तक के अपने घरों में हैं वे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो हमारे शिक्षक, प्राचार्य और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, अभिभावक अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर जब जुड़ जाते हैं तो उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से जो शिक्षण सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाती है, और बच्चे उस शिक्षण सामग्री का वास्तव में उपयोग करें, इसके लिए उन्हें चैतन्य करना, जागरूक करना, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर जो समितियां बनी हैं उनकी बैठकें करना और सतत इनकी समीक्षा करना, तभी संभव हो पाता है कि वास्तव में जो मकसद है वो पूरा हो पा रहा है या नहीं। आज मैंने इसी उद्देश्य से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ का मैंने भ्रमण किया, और ग्रामीण क्षेत्र में जो बालिकाएं कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो बालिकाएं थीं उनसे मैंने संपर्क किया। उनके द्वारा मोबाइल पर जो ग्रुप से वो जुड़ी हुई हैं, उस ग्रुप में किस तरह की शिक्षण सामग्री उनको उपलब्ध कराई गई है, उसमें विज्ञान की, गणित की, सामाजिक अध्ययन की, भूगोल की, अंग्रेजी की, ये सारी शिक्षण सामग्रियां जो हैं वो राज्य शासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो क्वालिटी की दृष्टि से बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतर है। मैंने उन छात्राओं से पूछा, उन्होंने पूरा अच्छा फीडबैक मुझे दिया, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने उन सबको पूरी तरह से गंभीरता से पढ़ा है, समझा है, शिक्षकों से बात की है। मैंने उनके अभिभावकों से भी चर्चा की। अभिभावकों ने भी बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि खाली समय में ये बैठकर मोबाइल पर जो शासन की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से जो शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है उसका ये अध्ययन कर रही है, नोट्स भी बना रही हैं। और नोट्स भी मैंने विद्यार्थियों के देखे, बड़े सुंदर चित्रों के माध्यम से उन्होंने पाठों के जो प्रश्न और उत्तर हैं वो लिखे। तो कुल मिलाकर ये जो डिजी लैब का जो कार्यक्रम है ये निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि, उनके आत्मविश्वास को और सुदृढ़ बनाने और उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यद्यपि अभी इस दिशा में और अधिक काम करने की और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको और उनके अभिभावकों को डिजी लैब के माध्यम से जोड़ना है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। समय समय पर हम सभी जिला शिक्षा ओबीसी महासंघ के प्रदेश सचिव आर के साहू के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम निमाड़ के एसडीएम दीपक चौहान के निलंबन को वापस लेने एसडीएम फरीन खान को ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व भी एसडीएम के निलंबन को वापस लेने राज्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी ज्ञापन दिया जा चुका है। इस दौरान ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुष्पराज पटेल, प्रदेश महासचिव नीलम चौरसिया, संभागीय अध्यक्ष पप्पू कनौजिया, उपाध्यक्ष शेरा साहू सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश प्रवक्ता बंसीलाल साहू ने कहा कि दीपक चौहान द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में अति प्रशंसनीय कार्य किया गया था, जिसकी सराहना स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। वहीं एक कस्बे में 45 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने पर उनकी पूर्ण दवा की व्यवस्था भी की गई, किंतु इसके बावजूद उनको निलंबित कर दिया गया, जो कि न्यायसंगत नहीं है।
प्रस्तुत है प्रदेश प्रवक्ता बंसीलाल साहू एवं एसडीएम फरीन खान से जानकारी के अंश। तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी की क्या गलती है? आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम। आज हमारे दीपक चौहान जी को निलंबित कर दिया गया था, जो कि उनका कार्य काफ़ी अच्छा था और उन्होंने तकरीबन 2,500 लोगों को सुरक्षित 25,000 लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। उनके भोजन पानी की व्यवस्था बहुत पूरा मतलब रातों दिन लगकर उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की और मुख्यमंत्री जी ने भी उनके कार्य को सराहा। पर बिना नोटिस दिए हुए उन्हें उनके प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जिसे ओबीसी महासभा में काफ़ी इसके प्रति दर्द है कि इतनी कार्य करने के बाद, इतनी निष्ठा से कार्य करने के बाद भी इस तरह का निलंबन बिल्कुल जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। हम लोग कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर ओबीसी महासभा से की तरफ से ये उनका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि उनके साथ जो गलत हुआ है वो उनकी निलंबन किया गया, उनको ख़त्म किया जाए और उनकी पुनः बहाली की जाए। नाम और पद बता दीजिए। बंसीलाल साहू, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी महासभा। ये किनको हटाया गया, क्या नाम है उनका, क्या पद है? दिलीप चौहान जी एसडीएम थे। कहाँ के? एसडीएम जावत। मैडम, अभी ओबीसी संगठन वाले ज्ञापन देने आए थे, इनकी क्या मांगी थी? ओबीसी महासभा द्वारा अभी एसडीएम जावत जो रहे हैं श्री दीपक चौहान, उनके निलंबन से बहाली के लिए ज्ञापन सौंपा गया हमें। इनकी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि श्री दीपक चौहान जी के काम को देखते हुए उन्हें पुनः बहाल किया जाए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरों का पुनः। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संभागायुक्त ने उच्च शिक्षा आयुक्त को प्रस्ताव भेजा। सोनू सूद से मदद की गुहार पर कांग्रेसी दिग्गजों ने विधायक व सरकार पर उठाए सवाल। छात्रों के भविष्य को बचाने शुरू की गई डिजी लैब, व्हाट्सएप के द्वारा छात्र कर रहे पढ़ाई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।